हाँ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो देखिए, जो चार्जेस होते हैं, उनके अराउंड एक स्पेस होता है, जिसके अंदर अगर कोई अनदर चार्ज पार्टिकल आता है, तो वो इस चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर पाता है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो, चाहे वो रिपल्सिव हो। समझ रहे हो कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की वजह से एक स्पेस होता है, जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है, तो वो इसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो। तो जो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा है जिस रीजन में, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? फील्ड। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल विद इन विच इट कैन exert a force on any other charge particle। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये सिर्फ ये बता रहा है कि वो एक रीजन है जिसके अंदर वो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर। फिर हम बात करते हैं कि फोर्स तो एग्जर्ट कर रहा है, लेकिन कितना एग्जर्ट कर रहा है, किस डायरेक्शन में कर रहा है, तो उसको हम किससे बताते हैं? उसको हम इस चीज से बताते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ई से। जी, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो देखिए, जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना हो, उस पॉइंट पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रख देंगे, और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर जितना फोर्स लगेगा, that is equal to the electric field intensity. So how do we define electric field intensity? It is the force experienced by the unit positive test charge placed at that point. ठीक है, दोबारा से समझिए। अगर कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उसकी वजह से बोले कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उस पॉइंट पे हम सिंपल सा एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देंगे, और उसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा उसके ऊपर, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आया है वो कैसे क्वांटिटी है। तो देखिए, जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन होती है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? एफ बाई क्यू से। डन। फिर हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट के बारे में। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम। तो इसकी एसआई यूनिट निकल के आती है न्यूटन पर कूलाम। हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इन दोनों की वजह से देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी। तो देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज रहा। अब मैंने बताया कि जिस भी पॉइंट पे निकालना है, सपोज हमें इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया। ओके, अब इसके ऊपर फोर्स देखेंगे, तो हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल इच अदर, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऐसे। यहाँ पे रखेंगे तो ये फिर रिपेल करेगा, तो ऐसे। यहाँ पे रखेंगे तो ये फिर रिपेल करेगा ऐसे, और यहाँ पे रखेंगे तो ये फिर रिपेल करेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, जो कि कैसे आती है? इसको हम बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। इसको हम बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। ठीक है जी। सिमिलरली हम निकालते हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से हमें इस पॉइंट पे निकालना है, मान लो, तो यहाँ पे हम रखेंगे जी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। दोबारा से, अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया है इसके ऊपर, अब इसकी वजह से फोर्स कैसे लगेगा? अब हमने पढ़ा हुआ है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये इसको अट्रैक्ट कहेगा, कहेगा मेरे पास आ जा। इस पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ पे फिर दोबारा से यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, ये कहेगा कि मेरी तरफ आ जा। ठीक है, इस पॉइंट पे रखेंगे तो फिर कहेगा कि मेरी तरफ आ जाओ, और यहां से। ठीक है जी। सो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं, दैट इज नेगेटिव चार्ज जो है उसकी वजह से जो लाइंस आती हैं वो अंदर की तरफ आती है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से आती है वो बाहर की तरफ आती है। तो जो अंदर की तरफ आती है इसको हम बोलते हैं रेडियली इनवर्ड। इसको हम बोलते हैं रेडियली इनवर्ड। ठीक है जी। चलिए, अब हम बात करते हैं कि देखो, मैंने आपको डायरेक्शन निकालना ही बता दिया, और लिखा भी हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ ई इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है आपका, उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड तो एफ बाई क्यू होता है,
और डायरेक्शन कैसे बताया था, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में ई होगा। फोर्स बाहर की तरफ लग रहा था तो यही डायरेक्शन आपकी ई की हो गई। ठीक है जी। लास्ट चीज देख सकते हैं हम कि जो क्यू, जो टेस्ट चार्ज जो हम लेके चलते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए जो हम टेस्ट चार्ज लेके चलते हैं, वो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल होना चाहिए, सच दैट वो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, दैट्स इट।